नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? अब हमने नमस्ते करनी है, हेलो नहीं करनी। आप क्यों? आपको पता है ना, ये मेरे मुंह पे मास्क भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आजकल हम एक वैश्विक महामारी से निकल रहे हैं, वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जिसका नाम कौन बताएगा? सबको पता है। जिसका नाम क्या है? कोरोना। कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है जो पूरे विश्व में अपने पैर पसार रही है और काफी हद तक इसने हमारे भारत देश को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो आज हम कुछ ऐसे पौधों और ऐसी औषधियों की जानकारी लेंगे जो हमें कोरोना से लड़ने में सहायक हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है तुलसी का। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कि हमें कोरोना में लड़ने में काफ़ी मदद करता है। तुलसी के पत्तों में आप इसका पत्ता देखो, ये हरे रंग के छोटे पत्ते होते हैं और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ऐसे काढ़े के लिए हमें बताया जिसमें तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, शहद इत्यादि डाल के हम एक काढ़ा तैयार कर सकते हैं जो कि हमें आगे कोरोना से लड़ने में मदद करेगा। तो तुलसी की दो प्रजातियां होती हैं, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। जो ये आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हो, इसको पहचान लो अच्छे से, ये है रामा तुलसी। इसका पत्ता जो है थोड़े छोटे आकार में होता है और जो है डंडी पतली होती है। तुलसी का पौधा काफ़ी ही नाजुक होता है और जो हमारी श्यामा तुलसी होती है उसके पत्ते इससे भी छोटे होते हैं और उसका रंग हरा ना होकर थोड़ा अपने अंदर कालापन लिए होता है, परंतु इनके औषधीय गुण बिल्कुल एक समान हैं। तुलसी को हम तुलसी माता भी कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो हमारे देवताओं ने भी इसकी पूजा करी है और ये हमारी पूजा सामग्री तक में भी उपयोग किया जाता है। तुलसी जो हमारी तुलसी का पौधा होता है वो एक झाड़ी के रूप में होता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता, पेड़ नहीं बनता कभी भी, एक झाड़ी के रूप में उगता है और इसकी जड़, इसका तना, इसके पत्ते सब काम में लाए जाते हैं। तुलसी के जो ये डंडी होती है, जब ये थोड़ी पक जाती है तो उसकी हम कंठी माला बनाते हैं, यानी कि गले में धारण करने वाली माला, जो सब मालाओं से ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। इसकी जड़ को पीसकर हम अपनी ज़ख्मों पर लेप लगाते हैं, कहीं एक्जिमा होता है या कोई फोड़ा फुंसी होता है, उसको अलग अलग तरीके से उसको घिसकर और उस पर लेप लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये तुलसी है, अब आप इसको गमले में भी उगा सकते हो और इसको हम अपने कहीं छोटे से पार्क में भी उगा सकते हैं, परंतु बच्चों आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके पत्ते को अच्छे से पहचानो क्योंकि इसके पत्ते कई बारी दूसरे पौधों से भी मिलते हुए पाए जाते हैं। ऐसे मरुए के पत्ते भी होते हैं और ऐसे हमारे उसके क्या नाम है, ये तांदला एक जंगली घास होती है, उसके भी पत्ते वैसे होते हैं। तो अब हम तुलसी के बाद अगला औषधीय पौधा लेते हैं, गिलोय की बेल। ये एक ऐसा चमत्कारी पौधा है, अगर आप इसके पत्ते को सुबह उठ के खाली पेट धो के चबा कर खाते हो तो कोई भी आपको जो है चर्म रोग, किसी भी तरह का चर्म रोग हो, उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और जो हमारा आयुष विभाग है उसने ये प्रमाणित कर दिया है कि गिलोय की ये जो डंडी होती है, स्टेम जिसको बोलते हैं, ये डंडी का रस पीने से, उसको पानी में उबाल के उसका रस पीने से हमें कभी भी बुखार की, ज्वर की कोई भी शिकायत
नहीं होती है। यदि हम तुलसी, गिलोय, काली मिर्च इनका काढ़ा बना कर लेते हैं तो हमारी जो शारीरिक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इम्प्रूव होता है, वो काफ़ी बढ़ता है। अगर ये गिलोय जैसे यहाँ पर नीम के पेड़ पर चढ़े हुए हैं, अगर ये गिलोय ऐसे नीम के पेड़ वाले आपको मिलें तो ये औषधीय गुण इसके और बढ़ जाते हैं, क्योंकि नीम भी आपको मालूम है एक बहुत ही औषधीय पौधा है। जब भी किसी के ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, यानी कि उसके ब्लड में कोई कमी होती है, फोड़ा फुंसी होता है, तो हम नीम की पत्ती खाते हैं और उसका रस भी बनाकर पी सकते हैं। नीम की पत्तियों को तोड़कर उसको हम गर्म पानी में उबाल कर, और यदि हम जख्म वाली जगह को या फोड़े फुंसी वाली जगह को अच्छे से बार बार लगातार धोएं तो क्या होगा कि वो हमारा धीरे धीरे जख्म ठीक होने लगता है और अंत में जाकर वो सूख जाता है और हमारी जो खाल है वो नई वहीं पर आ जाती है। तो ये हमारे पत्ते आप बहुत अच्छे से देख लें, इनके पत्तों की कैसी बनावट होती है, ताकि कभी भी आपको कोई भी जो है कंफ्यूजन, कोई भी भ्रम ना रहे कि कौन सा गिलोय है, कौन सा नीम है और कौन सा तुलसी है। क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र में जो बहुत सी बीमारियां हैं जो कभी भी एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पाती, परंतु किससे ठीक हो जाती हैं, इन जड़ी बूटियों से वो बिल्कुल ही ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं गुलाब के पौधे। आप देखो गुलाब का फूल सबको पसंद है, ये है गुलाब, आपको पता है ना, ये गुलाब का फूल सबको पसंद है। सूंघो कितनी अच्छी खुशबू आती है, कितनी अच्छी खुशबू आती है, पर इसको तोड़ना नहीं है। तोड़ना केवल तभी है जब इसकी ज़रूरत हो। इसमें भी एक औषधि गुण है। आप इसके पत्ते देखो, थोड़े थोड़े तुलसी से मिलते हैं, परंतु आपको इसमें भ्रमित नहीं होना कौन सा तुलसी का पत्ता है और कौन सा गुलाब का पत्ता है। इसकी थोड़ी सी शेप अलग है। गुलाब के जो फूल होते हैं उससे क्या क्या बनता है आप सभी को पता होगा कि जो हम मीठा मीठा खाते हैं दूध के साथ, गुलाब के फूल से ही बनता है। वो है गुलाब का गुलकंद। वो बहुत ही मीठा होता है और वो हमारी पेट की बीमारियों को ठीक करता है। गुलाब के फूल से इत्र भी बनाया जाता है, जो इत्र काफ़ी महंगा मिलता है। गुलाब के फूलों से गुलाब जल भी बनाया जाता है, जो कि आजकल हम अपने आजकल उसमें ब्यूटी वाले सेशन में जो लड़कियां ब्यूटी एंड वेलनेस में काम करती हैं उनको पता होगा, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। गुलाब जल को हम खाने को सुगंधित बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये गुलाब का पौधा भी बहुत ही चमत्कारी पौधा है और इसमें एक बात और भी है कि इसके अंदर कांटे भी लगे होते हैं। अगर ये इतना अच्छा फूल है तो इसको बचाने के लिए भगवान जी ने इसके साथ ये देखो कांटे भी दे रखे हैं, ताकि कोई अनावश्यक इनको ना तोड़ पाए। तो ये आप देख लीजिए, ये है गुलाब की पत्ती, गिलोय की बड़ी थी, तुलसी की इससे थोड़ी बड़ी थी। तो अब हम अगले पौधे की तरफ चलते हैं, वो है अब हम एक ऐसे पेड़ के पास आए हैं जो कि आपको आम देखने में नहीं मिलता। वो है कचनार का पेड़। कचनार, आप कहोगे कचनार, कचनार क्या? जी हाँ, कचनार भी एक ऐसा पेड़ है जिसमें फल और फूल लगते हैं और इसके फूल की जो है बहुत ही अच्छी क्या बनाती है मम्मी? सब्जी बनाती है। इसके पत्ते देखो, इसके पत्ते बीच में से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये देखो, हरे रंग का होता है परंतु 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। ये पत्ता जुड़ा नहीं होता, ये देखो
ये कचनार का पेड़ जो है बहुत ही कम मिलता है और इसके जो हैं औषधीय गुण भी हैं, क्योंकि अगर हम कचनार की जो फूलों की सब्जी खाते हैं तो वो हमें, जो हमारा आजकल सभी को एक बीमारी बहुत ज़्यादा चिपकती है, वो है शुगर, जो है शुगर में काफ़ी लाभ देती है। कचनार के पेड़ की एक और ख़ासियत बात है कि ये घना होता है और इसके जो फूल हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर लगते हैं। और अब तो इसके ऊपर कोई फूल नहीं लगा हुआ, वो जो फूल आते हैं वो एक बिल्कुल नरम कली जैसे आते हैं और उनको तोड़कर फिर हम अपने घर में उसकी सब्जी बनाते हैं। कचनार के जो पेड़ हैं ये कई बारी इसका जिक्र पिक्चर में भी, जो फिल्मी गाने होते हैं उसमें भी किया गया है। तो आप इसको भी ध्यान से देखें और जहाँ कहीं भी आपको ये पौधा मिले आप इसको पहचानें और इसके ऊपर अगर आपको उस वक्त कोई भी फूल उगे हुए नज़र आए तो आप ले सकते हैं और घर में उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा कचनार का पेड़ है। अब हम आ जाते हैं शहतूत की तरफ। ये है हमारा शहतूत का पत्ता। आप देखो इसकी शेप कैसे है। और शहतूत भी आजकल कचनार के जैसे ही बिल्कुल दिखने बंद हो गए हैं। कहीं कहीं आपके स्कूल में पेड़ हो या कहीं सड़क किनारे हो तभी मिलते हैं ये, अदरवाइज़ पहले बहुत ज़्यादा इसके पेड़ होते थे और ये मार्केट में बिका भी करते थे, परंतु आजकल ऐसा नहीं है। ये शहतूत का पेड़ कहीं कहीं दिखता है और इसके पत्ते भी बहुत, हमारे लिए तो जो फल इसका लाभदायक है, परंतु इसके पत्ते जो हैं, हमारे जो रेशम के कीड़े होते हैं वो इसी पर ही पलते हैं और वो शहतूत के पत्ते खाकर ही बड़े होकर रेशम आगे बनाते हैं। तो इसीलिए ये पत्तों की भी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा शहतूत का पेड़। तो इसी के साथ आप अब देख लीजिए, पहले सबसे हमने पहले करा तुलसी को, फिर उसके बाद गिलोय को करा, फिर हमने नीम को करा, फिर हम कचनार पे आए और अब हमारा ये है शहतूत का पेड़। धन्यवाद।